नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सनी कुशवाहा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीआईएल के बारे में कि पीआईएल क्या होती है, पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है, पीआईएल कौन कर सकता है, पीआईएल कैसे की जाती है। तो चलिए आज हम इन सभी बातों को समझते हैं और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पीआईएल क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था, समाज के हित में कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति, कोई संस्था समाज के हित में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसकी याचिका कर सकता है। पहले केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता था जिसका खुद का अधिकार प्रभावित हुआ हो, लेकिन 1980 के बाद भारतीय न्यायपालिका में इस नियम में बदलाव लाया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जस्टिस पीएन भगवती ने और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर ने इनकी महत्वपूर्ण भूमिका की है। इन जजों ने कहा कि अगर गरीब, मजदूर या कमजोर वर्ग कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहा है तो कोई भी जागरूक नागरिक उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। इनमें माननीय न्यायाधीशों ने कहा है कि मजदूर वर्ग, गरीब, अशिक्षित वर्ग जो पीआईएल के बारे में नहीं जानता है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है वो सुप्रीम कोर्ट में इनकी ओर से याचिका डाल सकता है। अब बात करते हैं पीआईएल की फुल फॉर्म की कि पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है। तो पीआईएल की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। ऐसी याचिका जो जन के लिए होती है, जनमानस के हित के लिए होती है, उसको जनहित याचिका कहा जाता है। पीआईएल कहां दायर की जाती है? अगर मामला पूरे देश से जुड़ा है, देखा जाता है कभी कभी मामला पूरे देश के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे मामले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाएगी। यदि किसी राज्य की से रिलेटेड मामला है तो उस राज्य के हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाती है। पीआईएल कौन दाखिल कर सकता है? पीआईएल कौन कर सकता है? यह क्वेश्चन बनता है कि पीआईएल कौन कर सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक, एनजीओ या संस्था, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, कभी कभी खुद कोर्ट भी पीआईएल को दाखिल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पीआईएल के व्यक्तिगत न होकर, राजनीतिक न होकर, समाज के लिए होनी चाहिए। तो ऐसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है यदि पीआईएल स्वयं के हित के लिए या किसी राजनीतिक के लिए या पब्लिसिटी के लिए होती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसी पीआईएल को खारिज भी कर देता है। किन मामलों में पीआईएल दाखिल की जाती है? पीआईएल को दाखिल करने का क्या राइट्स है, किन किन मामलों में पीआईएल दाखिल की जाती है, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पीआईएल किन मामलों में दाखिल की जाती है। तो चलिए समझते हैं। जनहित याचिका करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार उल्लंघन, महिलाओं और बच्चों के अधिकार, जेल सुधार, मजदूरों का शोषण, सरकारी भ्रष्टाचार, सड़क सुधार, सड़क सुरक्षा, अवैध निर्माण को रोकना है। इन सभी मामलों में पीआईएल की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये उद्देश्य हैं, इन सब में यदि किसी समाज का, किसी व्यक्ति का हित क्षतिग्रस्त होता है तो
इन मामलों में पीआईएल को दाखिल किया जा सकता है। पीआईएल से रिलेटिव कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामले भी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मामला है NC 72 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कानून को मजबूत किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण को मजबूत करना है और सभी को समान रूप से स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ वायु मिलनी चाहिए, उस पर जोर दिया है। इसी से रिलेटेड दूसरा केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में फैसला देते हुए माननीय न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करते हुए दिशा निर्देश दिए थे। यानी कि इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम करती हैं उनकी सुरक्षा को मजबूत करना है। अब बात आती है पीआईएल कैसे दायर की जाए। चलिए पीआईएल कैसे दायर करते हैं इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। स्टेप 1, मुद्दे की पुष्टि करें। यह सुनिश्चित करें कि मामला जनहित का है। कहने का मतलब यह है कि इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मामला किसी निजी व्यक्ति से जुड़ा ना हो। संपूर्ण समाज के हित के लिए पीआईएल की जाती है। स्टेप 2, सबूत इकट्ठा करें। दस्तावेज, फोटो, वीडियो, आरटीआई आदि सबूत ऐसे होते हैं जो एक अच्छा और बेहतरीन काम करते हैं। स्टेप 3, लीगल नोटिस। जरूरी नहीं है पर बेहतर है। संबंधित विभाग को पहले शिकायत की गई हो। यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है कि जिस विभाग से हमारा या समाज का अहित हुआ है उसको हमने पहले किसी भी प्रकार का लीगल नोटिस भेजा हुआ हो, वो अगर यदि हमारे पास होता है तो यह एक अच्छा सबूत माना जाता है। अधिवक्ता की मदद। स्टेप 4, हालांकि आप खुद याचिका दायर कर सकते हैं, किंतु अधिवक्ता की मदद लेना बेहतर है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को इतनी नॉलेज नहीं हो पाती कि वह व्यक्ति लीगल नोटिस, लीगल कार्रवाई को स्वयं कर सके। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे मामलों में एक अधिवक्ता की मदद लेना बेहतर ऑप्शन रहेगा। स्टेप 5, याचिका तैयार करें। इसमें शामिल है याचिकाकर्ता का नाम, समस्या का विवरण, संबंधित कानून और कोर्ट से आप क्या राहत चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो याचिका कर रहा है उसका नाम, विवरण, क्या समस्या है, किस विभाग से समस्या है, संबंधित कानून क्या है उससे रिलेटेड और वह क्या कोर्ट से रियायत चाहता है। स्टेप 6, कोर्ट में फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग फीस लगभग 500 रुपए होती है, किंतु हाई कोर्ट में हर राज्य के अनुसार पीआईएल का शुल्क अलग अलग हो सकता है। अब बात आती है कि पीआईएल के फायदे और नुकसान क्या है। फायदे, गरीबों को न्याय, सरकार की जवाबदेही, लोकतंत्र मजबूत। यानी कि गरीबों को न्याय मिलता है, सरकार पीआईएल का जवाबदेही है, इससे समाज का लोकतंत्र मजबूत होता है। अब बात आती है पीआईएल के क्या नुकसान है। फर्जी या पब्लिसिटी के लिए पीआईएल को कर देना। सामान्य देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता किंतु वो पीआईएल कर लेता है। पीआईएल करने से उसकी पब्लिसिटी हो जाती है। इसके पब्लिसिटी के चक्कर में कोर्ट का समय बर्बाद होता है, जिससे कुछ ऐसे मामले डिले हो जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और उसके चक्कर में आकर हमारे जेन्युइन केस जो होते हैं वे डिले होते जाते हैं। तो पीआईएल का ये नुकसान भी है।
अब पीआईएल भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली हथियार है। पीआईएल के समाज में कई बड़े बदलाव लाए हैं और आज जनता को न्याय दिलाया है और आम जनता को न्याय दिलाया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर और ईमानदारी से होना चाहिए। अगर आपको पीआईएल से जुड़ी बातें उपयोगी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल एडवोकेट सनी कुशवाहा से जुड़ें। आप हमसे किसी भी प्रकार की कानूनी संबंधी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।